आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में होने वाले एससीओ की मीटिंग के रिगार्डिंग। ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। ये इसका एक द इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो है वो न्यूज़ कटआउट है, जिसमें आपको कहा गया है कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जो होने वाली एससीओ की मीटिंग है उसके लिए आमंत्रित किया है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो एससीओ की आगामी बैठक पाकिस्तान में होगी। एससीओ के शासनाध्यक्ष परिषद सीएचजी की बैठक ये है। ये बैठक 15 से 16 अक्टूबर 2024 के मध्य में चलेगा इस्लामाबाद में। पाकिस्तान ने पीएम मोदी और अन्य नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया है। भारत सरकार ने अभी तक सीएचजी बैठक के लिए निमंत्रण पर फैसला जो है वो नहीं किया है। तनावपूर्ण संबंधों के कारण पीएम के इस्लामाबाद जाने की संभावना जो है वो थोड़ा सा कम ही दिखाई पड़ती है। भारत और पाकिस्तान, और साथ ही साथ हम एससीओ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ की पूर्ण सदस्य हैं। भारत इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है। चल रहे तनाव के बावजूद एससीओ उन कुछ बहुपक्षीय मंचों में से एक है जहां भारत और पाकिस्तान सहयोग करने में कामयाब रहे हैं। यात्रा की संभावना आपको कम क्यों दिखाई दे रही है? सबसे पहला कारण है कि वर्ष 2015 से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव और बढ़ गया था। बातचीत को फिर से शुरू करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन वह विफल रहा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के कारण जो है वो तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान ने किसी भी उच्च स्तरीय मंत्री की यात्रा का संभावना जो है वो कम ही दिखाई देती है। कारगिल विजय दिवस पर पीएम ने पाकिस्तान की आलोचना भी किया था। पीएम ने पाकिस्तान पर आतंकवाद और छद्म युद्ध के माध्यम से प्रासंगिक बने रहने का प्रयास करने के आरोप भी लगाए थे। वर्ष 2015 में पाकिस्तान की अंतिम यात्रा पर जाने वाली जो विदेश मंत्री थी वे थी मंत्री सुषमा स्वराज। भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंध देखने को मिलता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण इनके संबंधों में तनाव ही रहता है। भारत पाक संबंधों को निम्न संघर्षों द्वारा परिभाषित किया गया है, जैसे कि 1947 में ब्रिटिश भारत में हिंसक विभाजन के कारण, दूसरा जम्मू और कश्मीर संघर्ष को लेकर के, और दोनों देशों के बीच में लड़े गए कुछ युद्ध को लेकर के। अब हम एक एक करके सभी चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि वर्ष 1947 से 48 के बीच में पहला युद्ध होता है जम्मू और कश्मीर को लेकर के। उस समय का एक जो है ये न्यूज़ में आया हुआ एक फ़ोटो है। वर्ष 1965 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने अपना दूसरा युद्ध लड़ते हैं, जिसमें 2862 भारत के सैनिक और 5800 के आसपास पाकिस्तान सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए थे। इसमें 97 भारत के टैंक ख़त्म हो गए और 497 जो है वो पाकिस्तान के टैंक जो हैं वो बर्बाद हो गए। इसमें जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का ख्वाब देख रहा है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। फिर आती है 1971-72 के युद्ध, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान उस समय तक 1971 से पहले तक दो भागों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और एक था पश्चिम पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान ही है। इसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश विभाजन हो गया क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हार गया था, तो फिर बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था भारत के द्वारा। उसके बाद आती है 1989 का, जिसमें कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह जो है वह शुरू हो जाता है। उसके पश्चात 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु बम विस्फोट करते हैं। पाकिस्तान ने इसके जवाब में चगाई पहाड़ियों में अपने 6 परमाणु बम विस्फोट करके भारत को जवाब दे देता है। वर्ष 1999 की बात करें तो मई में कारगिल युद्ध तब छिड़ा जब पाकिस्तान सेना जो है वो घुसपैठ करते हैं। नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्सों में राजनीतिक ठिकानों पर जो है वो कब्जा कर लिया। फिर वर्ष 2001 की बात करें तो 13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद भवन पर सशस्त्र हमला जो है वह होती है। वर्ष 2008 की बात करें तो 26 नवंबर को दुनिया के सबसे भीषण आतंकवादी हमला में से एक में भारत के मुंबई
के कई जगहों पर हथियारबंद बंदूकधारियों ने नागरिकों पर गोलीबारी कर देते हैं और वर्ष 2013 में सितंबर में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में मुलाकात भी किए थे। अगला है वर्ष 2016 की बात करें तो उस समय तक तो बीजेपी की सरकार आ ही गई थी। जनवरी में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सैनिकों के वेश में भारत के उत्तर पश्चिम राज्य पंजाब में पठानकोट एयरबेस पर घातक हमला जो है वो कर देता है। उसके पश्चात 2019 की बात करें तो 14 फरवरी को भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती बम विस्फोट में भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जिसको हम सीआरपीएफ बोलते हैं, इसमें 40 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। फिर वर्ष 2021 की बात करें तो 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर से पुष्टि करते हैं। इसके पश्चात अब हम बात कर लेते हैं, ये वो तो रहा पाकिस्तान और भारत को तनाव को लेकर के जो भी स्थिति हैं उसको हमने देखा। अब यहाँ से हम एससीओ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एससीओ की स्थापना जो है वो 2001 ईस्वी में की गई थी। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसके लक्ष्य में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। एससीओ की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपका बीजिंग में है, जो चाइना की राजधानी जो बीजिंग है वहाँ पर है। और साथ ही साथ मैं इसमें ब्रिक्स का नाम भी लूँगा, क्योंकि ब्रिक्स के थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, क्योंकि वर्तमान में जो भी थिंक टैंक है उन्होंने कहा अगर एससीओ और ब्रिक्स जो भी हैं ये दोनों अगर एक मंच पे आ जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ा हो सकता है। तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका शंघाई में, जो कि चाइना में है, और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बीजिंग में, ये भी चाइना में ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्टर पर। वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसको वर्ष 2003 जो है वो लागू किया गया था। इसके उद्देश्य में शामिल है संबद्ध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। दूसरा है सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना। इसका सचिवालय बीजिंग में है, यहाँ पे मेंशन भी है। यहाँ से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। इसके सचिवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इस संगठन का सदस्य जो है वो बनाया जाता है। इसमें वर्तमान सदस्य की अगर हम बात करें तो चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। 9वां सदस्य आपका ईरान है, 10वां बेलारूस है और अफ़गानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। चाइना चाहता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर बन जाए। इसके साथ ही मैं एक संभावित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर मैंने वीडियो में ही दे दिया है। अगर आपने वीडियो सही अच्छे ढंग से देखा होगा तो इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा, और इसका आंसर मैं आप नहीं बता रहा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जहाँ तक एससीओ की बात रहे, मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ छूट गई होगी तो फिर अगले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। और अगर आपको जिन टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर यू ऑल।